talk more about Sikh धर्म. ओके सो सबसे पहला क्वेश्चन आता है, सिख धर्म के पीछे क्या आइडियोलॉजी थी, क्या था कि ये इस धर्म को स्टार्ट करने की जरूरत पड़ी, या क्या चीज है, मतलब थोड़ा डिटेल में बताइए. ऐसा नवीन जी, पहले तो जो सिख है वो धर्म नहीं है, ये पंथ है. ओके. और एक वे ऑफ लाइफ है, जीने का तरीका. जीने का तरीका, वे कैसे जिया जाए. ओके. है ना, कोई किसी के लिए भी, सबके लिए वो खुला है. ये ऐसा नहीं कि भाई सिर्फ यहाँ पे पगड़ीधारी ही आ सकता है. है ना. हाँ वो ठीक है, वो थोड़ा प्रायोरिटी पे रखते हैं, क्योंकि जो सिख धर्म के फर्स्ट गुरु है धन श्री गुरु नानक पातशाह, हाँ जी. तो वो साबित सूरत थे. है ना, पगड़ी बांधते थे, तो दाढ़ी मूछ थी, केस थे, तो इसलिए जब गुरु जैसा है तो चेले भी वैसे हो तो अच्छी बात है. सही बात है ना. हाँ जी सर. हाँ, तो ज्यादा उसकी बात बनती है और अच्छा रहता है. तो जो सिख धर्म है बेसिकली, माफ कीजिएगा, सिख पंथ जो है, इसके आने के कई कारण हैं सर. हालांकि बहुत विरोध हुआ जब गुरु नानक पातशाह आए. गुरु नानक पातशाह बेदी खानदान से हैं, तब सिख नहीं थे. तो भारतवर्ष में पूरे में ज्यादातर एक ब्राह्मण प्रथा चलती थी, जिसको उच्च कोटि में माना जाता था. हाँ जी. ठीक है ना. तो गुरु नानक पातशाह एक अच्छे परिवार से थे, अच्छी जमीन जायदाद थी. आज भी गुरु नानक पातशाह के नाम पे शायद 650 एकड़ जमीन उनके नाम पे है, जो पाकिस्तान में बोलती है उनके नाम के ऊपर. ओके. हाँ, उनके नाम पे रजिस्टर्ड है, उनकी रजिस्ट्रियां हैं, और उसका सारा पैसा गुरु घर को जा रहा है वहां पे. अच्छा. ठीक है ना जी. तो अच्छा था, मतलब सब कुछ ना घर में. और लेकिन गुरु नानक पातशाह तो आप निरंकार थे, पिता परमेश्वर खुद धरती पे आए हुए थे. ठीक है ना नहीं. और उनके आने का कारण था, क्योंकि जब कोई भी शासक लंबे समय के लिए शासक करता है ना, तो उसमें बहुत सी गिरावटें आ जाती हैं. ओके. तो ऐसे ही जब भारतवर्ष में बहुत लंबे समय से एक ही पद्धति चल रही है, वहां पे शोषण होना शुरू हो जाता लोगों का, अलग अलग तरह के, भाई ये शूद्र है, ये जाति, वो जाति, सब चीजें. तो उसमें बहुत डोमिनेटन हो जाता है मसला. तो लोग बहुत ज्यादा आपस में, जिसको कहते हैं ना, खाई पड़ गई थी बहुत बड़ी. पहाड़ पड़ जाना बहुत बड़ा, कि भाई ये बहुत अमीर है, ये उच्च जाति का है, ये नीची जाति का है, तो ये सिर्फ यही काम कर सकता है, दूसरा नहीं कर सकता. ओके. है ना. किसी के घर में कोई नौकर भी काम करता था, उसके बर्तन भी अपने होते थे, उसको एक दहलीज से आगे नहीं आने दिया जाता था, नल से पानी नहीं पी सकता. बहुत सी ऐसी चीजें थी जो इंसान के लिए अच्छी नहीं थी. है ना, जिससे घृणा पैदा होती है, जिसमें एक अलग तरह का माहौल बनता है, प्रेम प्यारी वाली वाली बात नहीं बनती. तो वो सारा कुछ चल रहा था. फिर जब गुरु नानक पातशाह, पिता परमेश्वर ने खुद इन सब चीजों को देखा कि भाई इंसान किसी और तरफ जा रहा है, तो उन्होंने फिर गुरु नानक पातशाह के रूप में नीचे आए, और उन्होंने कहा कि लोगों को बताया जाए कि कैसे जीना है, वे ऑफ लाइफ लोगों का चेंज किया जाए. तो उन्होंने फिर, क्योंकि जब आपको कुछ लोगों को बताना है तो नई चीज बतानी पड़ेगी. पुरानी व्यवस्था में तो थे ही वो हजारों सालों से. सही बात है. तो गुरु नानक साहब ने स्टार्टिंग यहाँ से हुई कि गुरु नानक साहब 9 वर्ष के थे, तो इनको जनेऊ पहनने के लिए बोला गया. ओके. कि आप जनेऊ पहने. घर में ब्राह्मण लोग आए, पूरा भोग वगैरह सब कुछ रखा गया. है ना. और गुरु नानक पातशाह ने जनेऊ पहनने से मना कर दिया कि भाई मैं नहीं पहनूंगा. तो ब्राह्मण लोगों ने इतराज किया, इनके पिताजी ने भी इतराज किया, भाई क्यों नहीं पहनोगे. वो कहते, सबसे पहले मेरी जो बहन है बीबी दान की, उनको जनेऊ पहनाया जाए. ओके. अगर वो पहन लेती हैं तो मैं भी पहन लूंगा. अच्छा. क्योंकि वो भी तो इंसान है ना. हाँ जी. अगर मेरा अच्छा होने का हक है तो उनका भी अच्छा होने का हक है. तो उन्होंने कहा नहीं भाई, औरत जनेऊ नहीं पहन सकती. ब्राह्मण लोगों ने बोला. अच्छा. क्योंकि औरत पवित्र नहीं है. तो वहां पे तो और मामला गड़बड़ हो गया.
है ना। तो गुरु नानक पातशाह कहने लगे कि भाई औरत तो सभी राजे महाराजाओं को, पीर पैगंबरों को जन्म देती है। जितने भी महारथी हुए हैं अभी तक, राजे महाराजे हुए हैं, ब्रह्म ज्ञानी हुए हैं, महात्मा जन हुए हैं, तो सारे माँ की कोख से तो पैदा हुए हैं। बिल्कुल। ये तो जननी है, इसको आप कैसे बोल सकते हैं पवित्र नहीं है? है ना। एक पिता परमेश्वर का प्रोसेस है, उसमें से हम सबका जन्म होता है, और एक फीमेल प्रभु ने अपनी कृपा से उसकी क्रिएटिविटी की है, तो जिस चीज को पिता परमेश्वर ने बनाया है संसार की उत्पत्ति के लिए, उसको आप कैसे कह सकते हैं? बिल्कुल सही बात है। तो वहां से गुरु नानक पातशाह का विरोध शुरू हो गया ओके। ब्राह्मण लोगों के साथ में। तो विरोध चलता रहा, साथ साथ गुरु साहब अपना जो करना था करते रहे, लेकिन जब लेग पुलिंग हो जाए किसी चीज पे, तो उसमें फिर समय लगता है। कॉन्स्पिरेंसी शुरू हो गई अंदर। जो ब्राह्मण लोग थे उस समय के, जो शासक थे, उनके कान भरने शुरू कर दिए उन्होंने ओके। गुरु साहब के अगेंस्ट। तो ये सब चलते चलते लंबा समय निकला। तब ऐसा था कि गुरु साहब बड़े न्यूट्रल थे, क्योंकि उन्होंने कोई राज तो करना नहीं था, कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं थी उनकी, है ना, और ना ही वो एक जगह टिके। वो अलग अलग सब जगह पे जाके लोगों को बताते रहे, कभी किसी शहर में, कभी किसी देश में, कभी कहीं। तो इसलिए कुछ ज्यादा उनका कुछ बिगाड़ नहीं सके, क्योंकि एक तो होता ना कि जगह बैठ के राज करना है, किसी ने पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ा हुआ है, तो ऐसा तो कुछ था नहीं। बिल्कुल सही है। लेकिन फिर भी बहुत कम लोग थे जो इस बात को समझ पाए कि गुरु नानक